हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या है, सिर्फ इसी चीज को आज समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रांसफार्मर के और भी पार्ट हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या घटक हैं, क्या क्या अवयव हैं, उन चीज़ों को भी देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करती है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी चेंज करती है। ये दोनों ही काम ट्रांसफार्मर का होता है। तो आइए समझते हैं कि यह जितना भी आज इस वीडियो में जो भी डिफिनेशन में पढ़ूंगा वो सबके सब सिर्फ इसलिए होंगे, वह आपको यह समझाने के लिए होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। चलिए इसका फिल करते हैं, इस चीज को समझते हैं क्या है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप एकदम क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है, सीधा देखिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए, बिना इलेक्ट्रिक पावर को नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान जो है बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। कहने के लिए हम बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है या किसी विद्युत धारा के वोल्टेज को घटा भी सकता है। ये दोनों ही काम ट्रांसफार्मर करता है। लेकिन अगर आप बेसिक बात समझें तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए, मतलब विद्युत शक्ति नष्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर वह नष्ट नहीं होगी और बिना नष्ट हुए जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके विद्युत वाहक बल का मान, अल्टरनेटिंग करंट के विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू है वह बढ़ाया जा सकता है या फिर उसको घटाया जा सकता है। तो यह काम कौन कर सकता है? ट्रांसफार्मर कर सकता है। यह एक डिफिनेशन हुआ। अगला देखिए क्या कहता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को, है ना, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेगा, बिना फ्रीक्वेंसी को बदले उसे कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले कम या, है ना, ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि विद्युत यंत्र का जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, मतलब फ्रीक्वेंसी एसी की जितनी है वह उतनी ही रहेगी, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज करे, है ना, उसे कम या ज्यादा कर सकती है, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेगी और अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा भी कर सकती है और अल्टरनेटिंग करंट को कम भी कर सकती है। ये कौन कर सकती है? ये इसमें जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। तो दो डिफिनेशन देखा आपने। एक में कहा कि बिना विद्युत शक्ति को नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक का बल का मान बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, और ऐसा जो उपकरण करेगा उसको ट्रांसफार्मर कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वह एसी सप्लाई की आवृत्ति वही रहेगी, बिना उसके आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, बिना बदले उससे कम या ज्यादा कर सकता है, अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा या कम कर सकता है, और इसको जो उपकरण कर सकता है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। दो चीज। तीसरा डिफिनेशन देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि या तो वोल्टेज को स्टेप अप करती है या फिर स्टेप डाउन को भी करंट के करस्पॉन्डिंग, है ना, डिक्रीज और इंक्रीज के हिसाब से करती है। तो ट्रांसफार्मर, यह तीसरा डिफिनेशन जो है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि या तो वोल्टेज को स्टेप अप करती है, वोल्टेज को स्टेप अप करती है, या फिर स्टेप डाउन को, या वोल्टेज को स्टेप डाउन भी करती है, आप यह भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि या तो वोल्टेज को स्टेप अप करती है या फिर स्टेप डाउन को भी करंट के करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज के हिसाब से यह वह करती है। तो यह भी क्या हो गया? ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन हो गया। एक जो चौथा डिफिनेशन है वह देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है। देखिए हम अलग अलग डिफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन सारे डिफिनेशन का अर्थ यही है, यह समझाने का प्रयास यही कर रही है कि ट्रांसफार्मर क्या है। और हमारा इस वीडियो का मकसद यह है कि आप इस बात को अच्छी तरह से गहराई से समझें कि ट्रांसफार्मर क्या है। अगर मान लीजिए हमारा यह उद्देश्य नहीं होता तो हम एक
लाइन में भी निकल सकते थे, यहीं पर ये एक डिफिनेशन से भी निकल सकते थे, लेकिन हमारा ये मतलब है कि आप इस चीज को फील कीजिए, ट्रांसफार्मर क्या है आप गहराई समझिए। तो सब वही चीज है, लिखा हुआ भाषा अलग है, लेकिन सब जो है इंडिकेट कर रहा है ट्रांसफार्मर को ही। तो क्या बोला, ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, है ना, विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे में, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से और बिना फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव के। देखिए ये डिफिनेशन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आग है, इसको समझिएगा। क्या बोला, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है, विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है ना, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, मतलब एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। अब यहां पर यह बात बहुत बेहतरीन है कि ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, है ना, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में उसको ट्रांसफर करता है, वह किसके माध्यम से, तो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, है ना। ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर विद्युत या एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे में। ट्रांसफार्मर एक यंत्र है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, और बिना फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव के। मतलब कि अल्टरनेटिंग, मतलब कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह उसको ट्रांसफर भी करेगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, और किस माध्यम से, तो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होगी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, और उसमें क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो पहले सर्किट में थी और जो दूसरे सर्किट में है, मतलब फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, चाहे एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने में इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, और यह जो जाने का माध्यम होगा अल्टरनेटिंग करंट का, वह मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से होगा। किससे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। तो यह क्रिया करवाने वाली जो युक्ति है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे में, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से और बिना फ्रीक्वेंसी में बदलाव के। आगे देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स है ना, सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर के अंदर की बात कर रही है, कहा जा रहा है इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट के सोर्स को इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है। अब हमने यहां पर ये बात क्लियर कर दिया कि अब देखिए एक डिफिनेशन इससे जो निकलता है कि अब यह जो मान लीजिए यह एक परिपथ है और यह एक दूसरा परिपथ है, ये एक सर्किट एक ले लेते हैं, इसको हम सर्किट 2 कर देते हैं। इससे जो अल्टरनेटिंग करंट को इसमें लाया जाएगा और वह भी बिना इसमें, मतलब कि इसमें जो है आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, और यह जो है ट्रांसफार्मर के माध्यम से होगा, हम टी लिख देते हैं ट्रांसफार्मर को, इसके माध्यम से होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ये क्रिया होगी अर्थात फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो है, और अल्टरनेटिंग करंट की जो है मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से अल्टरनेटिंग करंट एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है, अब जो रिसीव करता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब जो रिसीव कर रहा है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और दूसरी सर्किट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करता है ना, लोड को, जो दूसरी जो है जो लोड को डिलीवर करती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो यहां पर एक दो चीज समझने वाला हो गया, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये ट्रांसफार्मर के अंदर की चीज है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के सोर्स को रिसीव करेगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करेगी। इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिक पावर को जो रिसीव करेगी उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को जो रिसीव करता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। अब प्राइमरी का मतलब तो आप जानते हैं प्राथमिक, और वाइंडिंग का अर्थ होता है घुमावदार या मोड़दार। अब वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है वाइंडिंग की हुई होती है वायर की, इसलिए इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो वाइंडिंग का मतलब भी आप समझ गए, प्राइमरी वाइंडिंग मतलब जो प्राथमिक वाइंडिंग है या कह सकते हैं जो घुमावदार है मोड़दार है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी सर्किट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर करती है लोड को, दूसरा सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करती है
लोड को, उसे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहां से आप प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी समझ सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग वह है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है, वह प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करती है लोड को, है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करती है लोड को, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की ये हो गया। चलिए एक डिफिनेशन और भी है जो बहुत बेहतरीन है, इसको समझते हैं। यह भी आपको समझाएगी कि ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर असल में, अच्छा अभी तक जो है वो नकल में चल रहा था, अब बातें असल में होगी। ट्रांसफार्मर असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है ना। ट्रांसफार्मर असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस होती है जिसमें कि जो एनर्जी रिसीव किया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग में, हमने अभी भी पढ़ा है यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो वही चीज है ना, एनर्जी रिसीव किया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसे पहले कन्वर्ट किया जाता है मैग्नेटिक एनर्जी में। अब देखिए यह जो प्राइमरी वाइंडिंग था, यहां पर जो इलेक्ट्रिक पावर को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिसीव किया गया प्राइमरी वाइंडिंग में, उस एनर्जी को उसे क्या किया? पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी में। अब बात सोचने वाली है कि जो रिसीवर है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, वह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक पावर को रिसीव करती है ना, इलेक्ट्रिक पावर को रिसीव करती है प्राइमरी वाइंडिंग। तो उसके बाद वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक पावर को प्राइमरी वाइंडिंग रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है, उस इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट की जाती है किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी में, है ना। वो जो प्राइमरी वाइंडिंग था वह क्या किया? इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव किया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी में। और फिर उसे दोबारा रिकवर्ड, है ना, उसे दोबारा है ना रिकन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब जो ये मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, अब फिर मैग्नेटिक एनर्जी में फिर उसे दोबारा, है ना, रिकन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में सेकेंडरी वाइंडिंग पर। अब फिर क्या किया? उस मैग्नेटिक एनर्जी को फिर कन्वर्ट कर दिया किसमें? रिकन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कौन? तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर उसको रिकन्वर्ट कर दिया। तो ये काम करता है ट्रांसफार्मर। इस वाले पॉइंट को एक बार और समझ लीजिए, बेहतरीन बात है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिक पावर को रिसीव करता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वह इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव कर लिया, ठीक बात। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव किया, फिर उसको कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? मैग्नेटिक एनर्जी में। उस इलेक्ट्रिकल पावर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी, अब ये बात समझिए कि जो ट्रांसफार्मर कितना बेहतरीन वर्क है कि अल्टरनेटिंग करंट की प्रत्यावर्ती धारा को वह मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है ना, चुंबकीय ऊर्जा में, उस विद्युत धारा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिकल पावर आया उसके पास, जो रिसीव किया, वो उस करंट को, उस धारा को वह मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और फिर मैग्नेटिक एनर्जी को रिकन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में सेकेंडरी वाइंडिंग पर। फिर क्या करेगा? उस मैग्नेटिक एनर्जी को रिकन्वर्ट करेगा दोबारा। एक बार तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कौन किया? प्राइमरी वाइंडिंग। और फिर क्या किया? फिर उसे दोबारा रिकन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उस मैग्नेटिक एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया। किस पर? यह किया गया सेकेंडरी वाइंडिंग पर। किस पर किया गया? सेकेंडरी वाइंडिंग पर। और उससे जो है फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में धारा मिल जाती है। तो ये क्या हो गया? यह एक छोटा सा प्रोसेस था इस बात को समझने का ट्रांसफार्मर क्या है। तो आज हम इतना ही देखेंगे और अगली वीडियो में हम इसके आगे भी लेकर के आएंगे जो ट्रांसफार्मर की बातें होगी। तो ठीक है, यही दीजिए इजाजत। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।